दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो लेके आ गया हूँ आपके लिए आज एक और डरावनी कहानी। ये इसको सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो कहानी में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। यूँ तो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि आपने सुना होगा कि तंत्र मंत्र टोटके और बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चलती रहती हैं, जैसे काला जादू, एक दूसरे को वश में करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चलती रहती हैं। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो ये कहानी विराज नाम के एक युवक की है। तो ये कहानी मैं आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ, तो कहानी में अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विराज। मैं यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं यूपी में ही पला बढ़ा और फिर एक वक्त के बाद मेरी नौकरी लग गई, तो मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली आने के बाद मैं वहीं जॉब करने लगा। मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही थी। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान उमड़ पड़ा जिसको मैं किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करता, लेकिन वो तूफ़ान मेरी ज़िंदगी से जाता ही नहीं था। मैं उन चीज़ों में घिरा रहता था, कभी कुछ नहीं कर पाया। उस वजह से मैं फंस जाया करता था हर चीज़ में। कोई भी काम करने जाऊँ तो वो काम ख़राब हो जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में क्यों हो रही हैं। मैं उससे बचने की कोशिश करता, लेकिन कभी बच नहीं पा रहा था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मैं यूपी से दिल्ली जॉब करने आया था, तो अच्छी खासी जॉब चल रही थी मेरी। तो एक बार ऐसा हुआ कि लोग होते हैं, एक दूसरे के कलीग होते हैं, क्लासमेट होते हैं, काम करने वाले होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ लोग ऐसे थे। तो मैं जब काम कर रहा था तो मेरा काम ऐसा चल रहा था कि मैं अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छी खासी परफॉर्मेंस मेरी थी, मैं अच्छा खासा कर रहा था। मेरे सीनियर्स मुझसे खुश रहा करते थे। तो उस कंपनी में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको मेरे काम करने से बहुत प्रॉब्लम थी, और कुछ ऐसे भी थे जो मेरे दोस्त थे। तो मेरे दोस्त मुझसे कहा करते थे कि तू अच्छा खासा कर रहा है तो अपने काम पे ध्यान दिया कर, तेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, तो एक टाइम के बाद इस पोस्ट से अगली पोस्ट पे बढ़ सकता है, तेरा प्रमोशन हो सकता है, तो अपने काम पे ध्यान दिया कर। पर मुझे नहीं पता था कि जो मेरे दोस्त होते हैं वही मेरे लिए मेरा काल बनकर लौटेंगे। तो बात ऐसी है कि मैं अपने दोस्त के साथ, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अनिल है, जो मेरे साथ काम किया करता था। तो दोस्ती हमारी काफ़ी अच्छी थी, मेरी हर चीज़ में हेल्प करने वाला। मुझे कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, तो उन चीज़ों को वो शॉर्ट आउट कर देता था। तो बात ऐसी है कि एक टाइम की बात है, मैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, अच्छी खासी कमाई चल रही थी मेरे घर वाले भी खुश थे। तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी। आमतौर पर दिल्ली में गर्लफ्रेंड्स बनी जाती हैं किसी की भी। तो मेरी गर्लफ्रेंड बनी, जो वो भी जॉब करती थी। उसके आने के बाद ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलने लगी थी। मेरे घर वालों को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता था, मेरे दोस्त को इस बारे में ज़रूर पता था कि हाँ ये चीज़ें हैं। मेरे 2-3 दोस्त थे, लेकिन अनिल उन सब में सबसे खास था। तो मेरे हर चीज़ में मेरी हेल्प किया करता था। लेकिन ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि मेरे साथ चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। मैं सुबह काम पे जाया करता, शाम को घर लौटा करता, खुद ही बनाना, खुद ही खाना, फिर सुबह उठ के फिर दोबारा ऑफिस चले जाना। तो ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मेरे साथ चीज़ें ख़राब होने लगी, मेरी परफॉर्मेंस गिरने लगी। सीनियर मुझ पर गुस्सा करते, चिढ़ जाते थे। उन्हें लगता था कि मेरे से अब काम नहीं हो पा रहा है। मैं उनकी नज़र में गिरने लग गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्यों हो रहा है। तो बात उन दिनों की है, एक दिन ऐसा आया कि अनिल का बर्थडे था, तो उसने ऑफिस में पार्टी रखी थी। तो पार्टी से पहले वो लोगों के लिए कुछ न कुछ लेके आता था। तो पार्टी से पहले सुबह जब उसका बर्थडे था तो वो लोगों के लिए कुछ लेके आया करता था। तो पार्टी से पहले जिस दिन उसका बर्थडे था, उसने उस दिन कुछ लोगों के लिए कुछ ले आया था। तो उसने मेरे लिए भी लाया था। उसने मुझे एक अलग डब्बा पकड़ाया, बाकी सबको एक ही डब्बे से बांट। तो मुझे लगा कि भाई मैं उसका खास दोस्त हूँ, तो मेरे लिए तो ये चीज़ें कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि उन चीज़ों में क्या छुपा रखा है। लेकिन फिर मैंने वो चीज़ें खा ली। मुझे कुछ वैसा नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। फिर उस दिन क्या हुआ कि मैं शाम को जब उसकी पार्टी में गया तो मुझे ऐसा लगा कि पार्टी में कुछ ऐसा चल रहा है जैसे लग रहा है कि मैं पार्टी में हूँ ही नहीं, मैं किसी वीरान जगह पे हूँ, अकेले बैठा हूँ। दोस्त आके पूछते थे, बात करते थे, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं टेंशन से जूझ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर बात ऐसी आई कि मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैं उससे बोल के घर चला आया। उसने रोकने की कोशिश तो की, लेकिन फिर मैं घर चला आया। उसने बोला कि ठीक है तू घर जा, आराम कर, कल सुबह तेरे को ऑफिस भी आना है। तो फिर मैं घर चला आया।
घर आया, अपने लिए कुछ हल्का फुल्का बनाया। पार्टी मैंने ड्रिंक भी करी थी, तो मेरा कुछ खास मन नहीं लग रहा था। मैंने हल्का फुल्का कुछ बनाया, खाया और खा के सो गया। अचानक रात को ऐसा हुआ कि मुझे ऐसी वोमिटिंग आई जैसे मैं बहुत परेशान हो गया। आमतौर पे कभी इस तरह का बुखार मुझे दिल्ली में नहीं हुआ था, ऐसी वोमिटिंग कभी हुई नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि कभी ऐसा होता है कि कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, फिर साथ मैंने ड्रिंक कर ली हो, ड्रिंक के बाद मैंने खाया हो, तो वो चीज़ें पच नहीं रही थी, तो मैंने वोमिट कर दिया था। तो मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन रातों में फिर कुछ ऐसा होने लगा कि ऐसा लगता है कि कोई मेरे आसपास खड़ा है, कोई मुझसे मिलने आता है, मुझे जगाने की कोशिश करता है, मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होती रहती है। मैं अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे तैसे रात बीती, सुबह हुई, मैं ऑफ़िस गया। ऑफ़िस में भी काम में मन नहीं लग रहा था। कोई भी काम करता तो ऐसा लगता कि कोई मुझे कहीं से देख रहा है, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर मैं अपने काम में लग गया, काम अच्छे करने की कोशिश करने लगा कि किस तरह से मेरा परफॉर्मेंस मेरे को वापस मिल जाए, मैं काम करने ढंग से काम करने लग जाऊँ। तो एक बार ऐसे ही मैं काम कर रहा था, मैं अपने टेबल पे बैठ के काम कर रहा था, कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी बॉडी टच कर रहा है, मेरे कंधे पे हाथ फेर रहा है, मेरे बालों पे हाथ फेर रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है। तो मैंने उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। मुझे लगा कि हो सकता है कि रात को मैंने ड्रिंक करी है, तो सुबह ऐसा भारी भारी सा लगता होगा, नींद आती है तो ऐसा कुछ फील होता है, वहम हो जाता है। तो मैंने उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बार बार मुझे चीज़ें फील होती कि कोई मुझे देखता है। तो पहले टाइम भी जब मैं लंच करने गया तो मेरा खाने का मन नहीं हुआ। खाना खाने बैठा तो था, लेकिन खा नहीं पा रहा था, खाना भी नहीं खा पाया। फिर मैं वापस काम पे आया, काम करने लग गया। काम करके फिर जब शाम हुई तो सारे चले गए थे, मैं अकेला बचा हुआ था, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस पूरा ख़राब हो गया था। तो उसको ठीक करने के लिए मैं वही चीज़ें कर रहा था कि इस तरह से मैं लेट ड्यूटी करूँ, लेट तक जाऊँ, लेकिन अपना काम ढंग से करके दूँ। लेकिन काम मेरे से एकदम नहीं हो रहा था। फिर जब सब चले गए, ऑफिस बंद होने का टाइम आया, तो जो ऑफिस का पियोन था उसने मुझसे कहा कि सर टाइम ज़्यादा हो गया है, अब आप घर चले जाइए, क्योंकि ऑफिस बंद करने का टाइम आया है। तो मैं फिर निकला और मैं लिफ्ट में गया। लिफ्ट में जाने के बाद मैं लिफ्ट में अकेला था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ खड़ा है। मुझे समझ नहीं आता कि सब क्या हो रहा है। मैंने आगे पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था, मैं अकेला लिफ्ट में। फिर मैं लिफ्ट से बाहर निकला। मैं जब ऑटो में बैठा था तो भी मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं घर पहुंचा तो भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब मैं रात को सोने गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों पे ऐसे दबाव बना रहा है, दर्द हो रहा था पैरों में, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं उठा, थोड़ा टहला, चला फिरा, दर्द के मारे में परेशान हो रहा था। फिर मैं वापस सोने आया। तो अब की मुझे लग रहा था कि मेरे छाती पे कोई बैठा है, छाती में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिल नहीं पा रहा था, बहुत गंदा दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर मैं गया, मेरी गर्लफ्रेंड से भी ढंग से बातचीत नहीं हो रही थी, उससे भी काफ़ी झगड़े हो रहे थे मेरे। तो एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी थी कि वो चीज़ों को समझती थी। वो मुझसे पूछा करती थी कि क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रहे हो। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं बहुत तंग हो गया था, मैं उस पर चिल्ला गया, उसको बहुत डांटा, बहुत सुनाया। फिर मैंने उससे बोला कि तुम मेरे से बात मत करना, तुम चले जाओ छोड़। मैंने उससे गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोला, चिल्लाया, फिर वो चली गई। फिर उसके बाद कुछ वक्त ऐसा आया कि मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगा था, ना काम करने में, ना खाना खाता था, मैं कुछ नहीं करता था, बस सोने की कोशिश करता। तो हर वक्त ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मेरे सर के पास खड़ा है, कोई मेरे सर के बाल खींच रहा है, कोई मेरे छाती पे बैठा है। ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अगले दिन छुट्टी थी तो मैं घर पे वैसे ही अकेला बैठा था, काम करने का तो मन वैसे भी नहीं कर रहा था। मैंने बात तो करी थी कि मुझे संडे भी ओवर टाइम करना है, बट ऑफिस में मना कर दिया गया था, क्योंकि संडे उस टाइम ओवर टाइम अलाउ नहीं था, तो मुझे मना कर दिया गया था। तो मैं घर पे ही रहा। तो 1 घंटे 2 घंटे बाद ऐसा हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे कमरे पे आई। हालांकि उससे झगड़े तो हो गए थे, लेकिन फिर भी वो मेरे कमरे पे आई। उसने बोला कि क्या दिक्कत है, क्यों परेशान रहो, तबीयत ठीक है नहीं है। उसने बहुत हाल चाल लिए। जब वो मेरे कमरे में बैठी थी तो उसने देखा कि मेरे बिस्तर के नीचे कुछ गिरा हुआ है। तो उसने पूछा कि ये तुम्हारे बेड के नीचे क्या गिरा है। तो मुझे भी कुछ ठीक ढंग से दिखा नहीं। तो बात ऐसी है कि जब वो बेड के नीचे गई तो उसने एक छोटी सी पोटली निकाली। वो पोटली ऐसी थी कि मतलब जैसा लगता है कि उसमें कोई मंत्र वंत्र बांध के डाला गया हो, या फिर उसमें कुछ चीज़ें रख के डाली गई हों। तो उसने बोला कि ये पोटली यहाँ नीचे क्या कर रही है और ये तुम्हारे कमरे में कैसे आई। तो उसके बाद जब हमने उस पोटली को खोला तो उसके अंदर से एक कपूर का टुकड़ा
एक लौंग और कुछ राई के दाने निकले। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें मेरे घर में कैसे आई। मैं अकेला रहने वाला, वो भी मैं रेंट पे रह रहा हूँ और मकान मालिक से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो मेरे कमरे में जल्दी आता नहीं था, उससे बस रेंट से मतलब था। रेंट लिया फिर चला गया, उससे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी मेरे कमरे तक तो आता ही नहीं था। बाहर गेट पे आता, हल्का फुल्का एंटर करता, फिर वो चला जाता था। एक फ्लैट टाइप रूम में कोई दूसरे कमरे में क्यों जाएगा, तो आता, रेंट लेता, चला जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी, मुझे जॉब जाने की डर लग रही थी। लेकिन जब मैंने उससे उस चीज़ को देखा तो मैं परेशान हूँ कि ये मेरे कमरे में आई कैसे। तो उसने बोला कि मुझे पता है ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, और ये चीज़ जो तुमने अभी जो तुम्हारे बेड के नीचे से मिली हैं, इसको एक बार दिखाना होगा। तो उसने बोला कि ये तुम मेरे पे छोड़ दो, ये मुझे कैसे पता करना है, कहाँ पता करना है, मैं पता कर लूँगी। और उसने वो चीज़ उठाई, एक पन्नी में डाला, पन्नी मतलब पॉलीथीन, उसमें डाला और डाल के अपने साथ लेके चली गई। जब वो लेके वो जा रही थी तो जिस ऑटो में बैठ के वो जा रही थी उस ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन गनीमत थी कि उसे कोई चोट नहीं आई, हल्की फुल्की चोट आई, सर पे हल्की सी चोट लगी, लेकिन कुछ खास चोटें नहीं आई। फिर वो उस चीज़ को लेके गई और जाने के बाद उसने किसी को ढूंढा, कोई ऐसा आदमी जो उन चीज़ों के बारे में बता सके कि ये चीज़ें क्या है। तो उसके घर के पास ही, जहाँ वो रहती थी उस जगह के पास ही एक बाबा बैठते हैं, मतलब नॉर्मली वैसे कोई सिद्ध आदमी नहीं है, बस एक बाबा है, वो बैठा करते थे। तो उनने बोला कि ये चीज़ें आम चीज़ नहीं है, ये किसी को परेशान करने के लिए, किसी को गिराने के लिए, किसी की जगह छीनने के लिए की जाती है। तो ये उसी वजह से हुआ था। तो ये चीज़ें हैं किसी के ऊपर टोटके के लिए की जाती हैं, किसी के ऊपर काला जादू करना हो, टोटका करना हो, किसी को पूरी तरह से तबाह करना हो, ये उन चीज़ों के लिए की जाती है। तो फिर उसने पूछा कि बाबा इसका कोई निवारण तो होगा। तो बोला बेटा ये मेरे बस की चीज़ थी, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी इन चीज़ों में मदद कर सकता है। तो उसने पूछा, फिर उस आदमी का एड्रेस लिया और वहाँ चली गई। वहाँ गई तो उसने उस आदमी को ये चीज़ें दिखाई। वो बहुत पहुँचा हुआ आदमी था, मतलब इन चीज़ों में महारत थी उसको। तो उसने देखा, उसने बोला कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये सच में किसी को तबाह करने के लिए ही होती है, और मुझे ये चीज़ मेरे पास छोड़ दो, मैं देखूँगा क्या है क्या नहीं है, फिर मैं तुमको बताऊँगा। फिर उसके बाद वो चीज़ उसने वहाँ छोड़ी और चली गई। चले आने के बाद उसने मेरे को कॉल करा, उसने बताया कि ये सब चीज़ें जो तुम्हारे साथ हो रही हैं, ये बुखार या कोई इत्तेफाक नहीं है, ये किसी के द्वारा किया गया सब चीज़ है जो तुमको परेशान करना, तुमको बर्बाद करने के लिए है। तो मैंने सोचा कि मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, तो कोई मुझे बर्बाद क्यों करेगा। मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरी चीज़ों से परेशान होते हैं, मेरे से जलते थे, लेकिन वो उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं, उनसे कोई मिलना नहीं, तो वो ये चीज़ें क्यों करें। आखिर जो बंदा मेरे से चिढ़ रहा हो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ें करेगा ना जिससे मेरी चीज़ें ख़राब हो जाए। लेकिन वो ऐसा कुछ होता नहीं था, ना कोई मेरे घर आया, ना किसी से मैंने ऐसा कुछ बात करी, ना किसी का कुछ लिया दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर भी ऐसी चीज़ें क्यों हो रही थी। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने मेरे को कहा कि अब कुछ भी हो जाए किसी से मिलना मत, अपना काम करो, घर आओ, जो भी करना अपने आप करना, किसी से कुछ करना मत, और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लो अपने घर में, और एक धूप बत्ती आती है जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं, तो उस चीज़ को जलाकर अपने पूरे घर में छोड़ देना, जिससे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। पूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उस चीज़ों को ध्यान से सुना और मैंने वही किया। उस रात मुझे नींद अच्छी आई और ज़्यादा कुछ खास परेशानी नहीं हुई। हल्का फुल्का महसूस होता तो था कि कोई है आसपास, लेकिन कुछ खास परेशानी नहीं होती थी। तो वो दिन मेरा अच्छा बीता। फिर अगले दिन शाम को छुट्टी के बाद मेरी गर्लफ्रेंड मुझे उन बाबा के पास ले गई और उनसे बोला कि बाबा यही है वो, इनके साथ ही ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बाबा ने बताया कि बेटा तुमको तबाह करने के लिए किया गया था, तो अब मैं इस चीज़ का निवारण तो कर दूंगा, लेकिन सब कुछ करने के बाद मैं तुमको उसका नाम बताऊँ कि किसने किया है। तो उन बाबा ने एक कुंड तैयार किया। कुंड तैयार करने के बाद मेरे एक बाल का टुकड़ा लिया और बाल के टुकड़े के साथ बस पोटली में जितनी चीज़ें थी उन सबको एक में डाला और डाल के गंगा जल डाल के उसको उस अग्नि में डाल दिया। जैसे ही वो चीज़ जली मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारा बोझ मेरे ऊपर था, बहुत तकलीफ़ थी, वो धीरे धीरे कम होती गई और थोड़ी देर बाद मुझे उल्टी हुई। जब उल्टी हुई तो उसमें से खून बाहर आ रहा, ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ है। वो खून इतना गाढ़ा था, इतना काला था, ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ पटांग खा लिया हो, वो खून ऐसा बदल के मेरे अंदर से वहाँ बाहर निकल रहा है। तो जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद
बाबा ने कहा कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें किसने करी है। बाबा ने मुझे बताया कि जिस दिन तुम्हारे दोस्त का बर्थडे था उस वक्त तुम्हें एक अलग डब्बा पकड़ाया था जिसमें कुछ मिठाइयाँ थीं, वो तुम्हारे लिए स्पेशल लाई गई थी। उसमें कुछ ऐसा काला जादू किया गया था जिससे तुम्हारी तबीयत पर असर पड़े, तुम्हारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए, तुम टेंशन में आने लग जाओ, तुमसे ढंग से काम ना हो। वो सब चीज़ें इसलिए की गई थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि बाबा वो जो घर में ये चीज़ें मिली हैं वो कैसे हुआ। तो उसने कहा कि तुम जब घर में नहीं होते थे तो तुम्हारे पीछे से तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पे आया था। उसने तुम्हारी जेब से तुम्हारे कमरे की चाबी चुराई। ऑफिस के टाइम पे वो घर आया, घर आके उसके बाद फिर उसने तुम्हारे कमरे में तुम्हारे तकिए के नीचे डाला। लेकिन तुम जिस तरह से परेशान होते थे उस परेशानी में तुमने इधर उधर परेशानी में तुम भटक रहे थे, तो भटकने के बाद वो चीज़ें तुम्हारे सर के नीचे से वो बेड के नीचे चली गई। तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने उन चीज़ों को देख लिया और वो मेरे पास ले आई, वरना ये चीज़ें इतनी बुरी हो सकती थी कि आगे जाने के बाद तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये चीज़ें अभी शुरुआत में थी इसलिए वक्त रहते पता चल गया, नहीं तो ये चीज़ें तुम्हारी जान ले सकती थी, तुमको पूरी तरह से ख़त्म कर सकती थी। तो मैंने पूछा बाबा ये सब किसने किया है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा एक दोस्त है, उसका नाम अनिल है, उसी ने ये सब करा है। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी, वो देख रहा था कि तुम उससे आगे बढ़ रहे हो, तुम उसके बाद आए हो लेकिन तुम उससे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, तुम डेवलप हो रहे हो। वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि उसकी जगह धीरे धीरे नीचे होती जा रही थी और तुम्हारी जगह ऊपर होती जा रही थी। तो वो सब तुमको बर्बाद करने के लिए उसने किया। वो नहीं चाहता था कि तुम आगे बढ़ो, इसलिए वो चाहता था कि तुमको किस तरह से अपने रास्ते से हटा दे और वो आगे बढ़ जाए। तो ये सब तुम्हारे दोस्त का किया धरा है। तो आज के बाद हो सके तो उस बंदे से दूरी बना लो, उससे लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बंदा ये कर सकता है आगे कुछ भी कर सकता है। अब तक तो वो पीठ पीछे कर रहा था, अगर वो जान जाएगा कि ये सब तुम्हारे साथ हुआ है तो वो फिर अगली बार सामने से वार करने की कोशिश करेगा। तो अब ये चीज़ों पे ध्यान मत दो। फिर मैंने पूछा बाबा इससे उसका तो नुकसान हुआ नहीं, मेरा नुकसान हुआ, मैं चाहता हूँ उसको भी नुकसान हो। तो बाबा ने कहा कि ये चीज़ें जैसे ही यहाँ ख़त्म होती है ना, अब ये चीज़ें उलट के उसके ऊपर भी जाएंगी, अब वो परेशान होगा। फिर उस दिन के बाद मैं वहाँ से लौट आया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बचा लिया, मैं लौट आया। लौट आने के बाद कुछ दिन बाद पता चला कि अनिल का परफॉर्मेंस ख़राब होने लग गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। उसके बाद उस बंदे की जॉब चली गई, वो ऑफिस छोड़ के चला गया। और कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो बंदा अभी दुनिया में नहीं है। तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला इंसान एक बार अपने गड्ढे में खुद गिरता है। तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से अच्छा है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, हो सकता है कि तुम इससे आगे बढ़ जाओ। तो ये चीज़ें मैं ही बताऊंगा कि कोई भी दोस्त तुम्हारा अपना नहीं होता। किसी दोस्त पे इतना भरोसा मत कर जाओ कि वो कुछ भी दे, बिना जाने बिना समझे कुछ भी खा लो। थोड़ा लोगों से दोस्ती कम रखो, उतने आगे मत बढ़ो। और दुनिया में हर गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं होती कि बुरे वक्त में छोड़ के चली जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साथ देते हैं, लास्ट तक साथ देते हैं, और ये चीज़ मेरी गर्लफ्रेंड ने किया। तो आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो ये थी आज की एक भूतिया कहानी, ऐसी कहानी जिसमें टोने टोटकी का बहुत गंदा असर होता है। तो इन चीज़ों से बचें, दूर रहें, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।